बस्तर में जब बारिश का दौर होता है तो बस्तर के अंदरूनी इलाकों में जहां कनेक्टिविटी नहीं होती, रोड कनेक्टिविटी नहीं होती है, वहां हालात कितने मुश्किल हो जाते हैं। एक तस्वीर में दिखा रहा हूं। ये बीजापुर के चिरपाल गांव से पालर और पालर से आगे तोड़का गांव के बीच की तस्वीर है। तोड़का गांव जहां कल्लू ताती जो शिक्षा दूत था वहां का रहने वाला था, परसों उसकी नक्सलियों द्वारा हत्या कर दी गई। उसके अंत्येष्टि में शामिल होने के लिए शिक्षा विभाग से जुड़े जो कुछ अधिकारी है और शिक्षा दूत भी है जो उसके साथी है, वो पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं गाँव वाले की। जद्दोजहद ज़रा देखिए, जद्दोजहद देखिए आप कि कितनी मुश्किलें हो रही है। बाइक फंस चुकी है और देखिए पूरे साथी मिलकर बाइक को निकालने का प्रयास कर रहे हैं, भरसक प्रयास कर रहे हैं। मैंने कॉलर माइक यूज़ नहीं किया हुआ है तो वीडियो में या ऑडियो में थोड़ा इशू हो सकता है। फिर भी आप इस तस्वीर को देखिए, समझ सकते हैं कि जब हम बस्तर के अंदरूनी इलाकों में विकास की बात करते हैं और बस्तर की परिस्थितियों को लेकर बात करते हैं तो उसकी एक जीवंत तस्वीर आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं। सभी साथी एक बाइक को निकालने के लिए जिस तरह मशक्क़त कर रहे हैं और कुछ के पैर कीचड़ में धंसे हुए हैं, कुछ के कपड़े कीचड़ से सन चुके हैं। उनके अधिकारी भी हैं, वो भी इसमें सहयोग कर रहे, मदद कर रहे हैं। एक पत्रकार साथी हमारे गणेश मिश्रा जो सबसे सामने हैंडल को पकड़े हुए हैं और वो भी मदद कर रहे हैं। गणेश को आप देख रहे हैं और पीछे मैं आप दिखाना चाहूँगा जो शिक्षा विभाग के अन्य कर्मचारी हैं वो आ रहे हैं, पैदल आ रहे हैं। वहाँ पे कुछ दूरी पे मोटरसाइकिल रख दी गई है क्योंकि आगे बताया जा रहा है कि नदी है और नदी को पार करना भी इस बारिश में एक जोखिम भरा हो सकता है, इसलिए मोटरसाइकिल रख दी गई है और जो आगे का सफ़र है वो पैदल पार करना होगा। ये तो एक कर्मचारी साथी के अंत्येष्टि में जाने के दौरान जो परेशानी है उसे मैं दिखा रहा हूँ, लेकिन कमोवेश ये तस्वीर बरसात के मौसम में बस्तर में आम हो जाती है। न सिर्फ गांव वालों को इस तरह की परेशानियों से जूझना पड़ता है बल्कि जो ज़मीनी अमला होता है प्रशासन का, वो चाहे शिक्षा विभाग हो, खासकर दो विभाग शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग की बात करूं तो ये जो दो विभाग है जो ज़मीन पर ही काम नज़र आता है आपको खासकर, और इन विभाग के कर्मचारियों को इस तरह की परेशानी से रोज़ दो चार होना पड़ता है। देख सकते हैं सभी के पाँव मोटरसाइकिल तक कीचड़ से सन गए हैं। इनके अफसर भी है, मदद कर रहे हैं और पत्रकार साथी है मेरे जो आगे चल रहे हैं वो भी हाथों में चप्पल पकड़े हुए अपने, क्योंकि उनके कपड़े भी गंदे हो चुके हैं और यहाँ से जो सफ़र है वो पैदल तय करना पड़ेगा। अब ज़रा समझिए कि आज एक तस्वीर अंत्येष्टि में जाते वक्त की है, लेकिन जो ग्राउंड लेवल जो कर्मचारी है जब वो अपनी ड्यूटी पर जाते हैं, आंगनबाड़ी है, आंगनबाड़ी को भूल गया था, आंगनबाड़ी हो, मितानिन हो, इनके जो स्टाफ है जब वो अपने स्कूल हो, आश्रम हो, आंगनबाड़ी हो, स्वास्थ्य केंद्र हो, एएनएम हो, जब यहाँ तक पहुँचने की कोशिश करते हैं इन इलाकों में सेवाएं देने के लिए तो कितनी दिक्कतें पेश आती हैं। ऐसी कई तस्वीरें आपको बस्तर में देखने को मिलेगी। अगर आप बस्तर में आते हैं, नेचुरल ब्यूटीज़ को देखते हैं तो आपको लगता है कि वाकई बस्तर बहुत खूबसूरत है, लेकिन बस्तर की ये जो एक हट की तस्वीर है, ये एक दुखद तस्वीर भी कह सकता हूँ क्योंकि 4 दशक से यह माओवाद काबिज़ रहा है। सरकार और माओवाद के बीच जो जंग चल रही है उस जंग में आम आदिवासी भी फंसा हुआ है, सरकारी कर्मचारी भी जूझ रहा है क्योंकि माओवाद प्रभावित इन इलाकों में वैसा विकास नहीं हुआ जो सामान्य इलाकों में हम देखते हैं। सड़कें बनी होती, पुल बने होते हैं, दुकानें होती हैं। अगर यहाँ आपकी मोटरसाइकिल भी पंचर हो जाए तो आपको बहुत परेशानी होगी, क्योंकि कमोवेश कुछ इलाकों में यहाँ थोड़ा बहुत नेटवर्क बता रहा है, लेकिन जब आगे जाएंगे और अंदरूनी इलाकों में अब जाएंगे तो आपको नेटवर्क भी नहीं मिलेगा। काफ़ी मुश्किल भरा होता है सफ़र और इन हालातों में बस्तर के पत्रकार भी रिपोर्ट बनाते हैं। जो रिपोर्ट आप तक पहुंचती है, भले आप स्क्रीन पे कुछ मिनट देख के उन रिपोर्ट को अलविदा कर देते हैं, पढ़ के उन पेपर को रद्दी में डाल देते हैं, लेकिन उन रिपोर्ट के पीछे जो मेहनत होती है वो मेहनत इसी तरह की होती है। इस रिपोर्ट को दिखाने का मकसद यही था कि बस्तर के ज़मीनी हालात को समझिए
बस्तर में खूबसूरती कूट कूट कर भरी है, इससे इनकार नहीं करता हूँ, लेकिन यहाँ के जो ज़मीनी हालात है उसकी सच्चाई से भी रूबरू होना आपको ज़रूरी है। और जो सरकारी कर्मचारी है, पंचायत कर्मचारी हैं, इनकी मेहनत को भी नकारा नहीं जा सकता है। लेकिन दुखद बात ये कि जिन अंदरूनी इलाकों में करीब 1.5 से 2 दशक बाद स्कूल खुले हैं, वहाँ अब एक नई चुनौती भी पेश आ रही है, जिसकी रिपोर्ट में दिखाऊंगा। शिक्षा दूतों की हत्या, और इसी मसले पर रिपोर्टिंग करने के लिए मैं तोड़का के लिए निकला हुआ हूँ। फ़िलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। इस छोटी सी रिपोर्ट आपको कैसी लगी ज़रा लाइक करें और कमेंट कर ज़रूर बताएं। धन्यवाद।